स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। लेंस लॉ का टॉपिक चल रहा है हमारा। लेंस लॉ सीखा आपने कल, काफी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन शेयर किए, टोटल पूरे टॉपिक के शेयर किए हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप मेरे से, एडी करंट्स क्या हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो जैसे जैसे ये लेक्चर प्रोसीड होगा तो आपको क्लियर होंगे। वैसे इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, एडी करंट्स इंड्यूस करंट्स का ही नाम है, बट एक स्पेशल सिचुएशन में, जब किसी सॉलिड सरफेस में इंड्यूस्ड करंट डेवलप होते हैं, किसी मेटेलिक शीट में इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो, वो एडीज के फॉर्म में होते हैं। एडीज मींस जो वाटर में ऐसे सर्कुलर या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लूप्स बनती हैं, उनको एडीज बोलते हैं। तो ऐसे जब शीट्स में करंट्स डेवलप होते हैं उनको एडी करंट्स बोलते हैं। पर नहीं, और चलो आएगा टॉपिक आपका जब, तो डिटेल क्लियर होगी। एनिमेशन भी शो करूंगा कि एडी करंट्स कैसे जनरेट होते हैं। आज हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट करने जा रहे हैं। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन जो है ना, बोर्ड वाइज और कॉम्पिटिटिव वाइज, वो आज के लेक्चर से शुरू होता है। काफी लेंथी लेक्चर है ये, आज कंप्लीट नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन पहले अभी मैं शेयर कर रहा हूं, ये 3 मार्क्स की वेटेज के बोर्ड में कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव में इनमें से बड़े सारे क्वेश्चन डेवलप होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त चीज है, प्रैक्टिकली कर सकते हो। वो ये चीज है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है? सेल, ठीक है। 9 वोल्ट, एक टर्मिनल नेगेटिव, एक टर्मिनल पॉजिटिव। इसका लेफ्ट राइट पॉजिटिव नेगेटिव है। जो आप पेंसिल सेल नॉर्मल रिमोट्स में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, उसका टॉप एंड मान लो पॉजिटिव और नीचे वाला एंड क्या? नेगेटिव होता है। तो आज हम मजेदार चीज ये करने वाले हैं, जादू समझ लो करने वाले हैं, कि एक ये मेटेलिक कंडक्टर हो, रॉड हो मेटल की, ये वुड की है, चलो मेटल की रॉड हो आपके पास, ठीक है। मेटल की रॉड ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक मेटल की रॉड है, ठीक। जब हम इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, then this rod will behave as cell. This rod will behave as cell. बहुत ही मजेदार चीज। तो इसलिए इस टॉपिक को मोशनल ईएमएफ के अंडर डालते हैं हम। मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपने पिछले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेट करते हैं। तो जब ये रॉड मोशन में होगी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस मेटेलिक रॉड विल बिहेव एज सेल। इसकी ईएमएफ क्या होगी? कौन सा एंड पॉजिटिव होगा? ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, कैसे होगा? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दैट? दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। ये टॉपिक कैसे बनेगा? प्रूव दैट a conducting rod moving in uniform magnetic field prove that, अंडरलाइन कर लेना, conducting rod moving in uniform magnetic field is equivalent to source of
EMF और simple, prove that a conducting rod moving in uniform magnetic field behaves as a cell. Highly important. कल कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त मैंने ये एक्सप्रेशन यूज किया था, पर आज मैं इसका प्रॉपर डेरिवेशन देने जा रहा हूं। इस टॉपिक को बोलते हैं बच्चों मोशनल EMF। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, एक्सेप्शनली गुड कंटेंट। 3 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव वाइज, 3 क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ये हमें प्रूव करना है। पहले इसके बारे में देखते हैं। लीजिए बच्चों, किसी रीजन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। डन। 2 चॉइसेस, न्यूमेरिकल करते वक्त घबराना नहीं, बड़ा इजी न्यूमेरिकल बनाएंगे हम। इसके रिजल्ट्स को इस तरह से याद करना है कि आपको कुछ ना करना पड़े, 1 सेकंड में आप आंसर दे दो इसके ऐसे क्वेश्चन। पहली बात, इधर देखें तो 2 ऑप्शन हो सकती हैं। दूसरी ऑप्शन कौन सी होगी? मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो। एक ऑप्शन क्या? मैग्नेटिक फील्ड अंदर। दूसरी ऑप्शन कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो। मैं एक रॉड ले रहा हूं जिसकी लेंथ है L। सपोज दिस रॉड इज PQ, ठीक है, एंड दिस रॉड इज मूविंग with velocity v towards right, दूसरी ऑप्शन कि यार ये रॉड लेफ्ट में चले। बस 2 बातें मन में रखनी। बी की 2 ऑप्शंस हैं। आर्टिकल पहले ड्राइव कर लें, फिर शॉर्टकट रट्टे लगाने वाली बात भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। बी की एक ऑप्शन है कि यार बी मैं अंदर ले रहा हूं और रॉड राइट साइड की तरफ चल रही है। दूसरी ऑप्शन है बी मैं बाहर लूं और रॉड राइट साइड की तरफ चले, ठीक है। तीसरी ऑप्शन है बी अंदर ले रहा हूं, रॉड लेफ्ट साइड की तरफ चले। चौथी ऑप्शन है बी बाहर लो, रॉड लेफ्ट साइड की तरफ चले। कोई बात नहीं, पहले हम एक केस ये कर रहे हैं। PQ रॉड है जिसकी लेंथ है L, वो चल रही है V वेलोसिटी से राइट साइड की तरफ। टेक्निकली बात सोचो, ए चीज को ना कहीं आपने लिख छोड़ना है कि B L V तीनों परपेंडिकुलर हैं। बहुत बढ़िया। 90% क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चन B L V तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये ना कहना कि सर ये परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। नो, वी विल सॉल्व, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये क्या होते हैं, राइट एंगल पे। अब ये देखिए भाई, ये है जी बी अंदर को, ठीक है, और ये है जी मेरी लेंथ, ठीक है, और ये है जी मेरी वेलोसिटी, ये रॉड की वेलोसिटी इधर, ये लेंथ इधर, ये बी इधर। आपको लेंथ मैंने नीचे लेनी, दैट इज अप टू यू, कोई चॉइस नहीं। लेंथ मौके के ऊपर चौका लगाने वाली बात है। जो
लेंथ वैसे लेनी जिधर हमें इजी क्वेश्चन की कैलकुलेशन हो। ये बी इधर, लेंथ हम ऐसे लें, राइट, तो V इधर, तो BLV एक राइट एंगल ट्रायड बन गया। ये बात याद रखो। अब ये तो है जी डायग्राम का कंटेंट। करें शुरू फिर आर्टिकल। हमने क्या करना है, हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो रॉड इधर जा रही है ये एक सेल की तरह बिहेव करेगी। इट बिहेव्स लाइक ए सेल और सोर्स ऑफ EMF, यानी कि इस रॉड का एक एंड पॉजिटिव बनेगा, एक एंड क्या नेगेटिव बनेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो लिखिए, पहले थ्योरी लिखिए थोड़ी सी। कंसिडर ए कंडक्टिंग रॉड of length L moving with velocity V in uniform perpendicular direction, moving with velocity V towards right side in uniform magnetic field B, in uniform magnetic field B such that all three कौन, B, L, V are mutually perpendicular to each other. ठीक है, क्लियर जी? आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बी है जी डाउनवर्ड, बी है जी राइट साइड, रॉड है जी ये लेंथ। डन। अब बड़े आराम से चीज समझिए भाई, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर पढ़ा। क्या पढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा, 3-4 दिन लगा के पढ़ा था कि वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल enters a magnetic field with velocity V, whenever a charged particle enters in magnetic field B with some velocity, it experiences force. क्या थी वो फोर्स? Q V क्रॉस B, Q V क्रॉस B। V से B की तरफ फिंगल करो तो फोर्स की जो डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन फोर्स की, पर वो चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पर अगर यहां पर हम, अब ध्यान देना, मैं वही बात करूंगा, ये रॉड जो मूव कर रही है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, है कि नहीं है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि कंडक्टर ले रहे हैं हम। कई बार धोखा डालने के लिए एग्जामिनर नीट वगैरह के पेपर में ला देता है वुडन स्टिक, आया हुआ पेपर में वुडन स्टिक, वो तो मेटल है ही नहीं, उसमें कुछ नहीं होना। इसलिए ये कंडक्टिंग रॉड मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर इधर जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। क्या फॉर्मूला? Q V क्रॉस B। अभी उसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? राइट डाउन, एज कंडक्टर मूव्स देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर आल्सो in motion. Therefore, every electron will experience magnetic force. Will experience क्या? Magnetic फोर्स। क्या एक्सप्रेशन उसका? बड़े आराम से, कोई भागा दौड़ी।
ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसकी डायरेक्शन बनाएं। ये देखो जी बच्चों, ये क्या है? बी। ये क्या है? वी। ये राइट साइड की तरफ क्या है? वी। और ये अंदर की तरफ क्या है? बी। वी क्रॉस बी। थंब किधर आया? ऊपर। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर किसके ऊपर? पर पॉजिटिव चार्ज। वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर V क्रॉस B करके थंब ऊपर आया, थंब ऊपर आया तो इलेक्ट्रॉन के फोर्स नीचे होगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगी? फोर्स नीचे। हम ये लिखेंगे एस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्टिकल, therefore force on the electron would be from P to Q, यानी कि डाउनवर्ड। मीन्स अगर मैं ये कंडक्टर फिर से ड्रा करता हूं, ये P एंड ये क्यू एंड, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर आई? डाउनवर्ड। बड़ी जरूरी बात है। अगर ये गलत तो फिर आर्टिकल के अगले स्टेप्स गलत होते जाएंगे, ठीक है। अब यार यहां पर सारे कुछ टाइम बाद प्लीज सुनिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर कम्युलेट हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्या कहूंगा? आफ्टर सम टाइम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एट एंड क्यू, कि नहीं होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है जी बात। अब जब इस एंड से इधर से जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आके इकट्ठे हो गए तो ये एंड क्या बन जाएगा? फिर पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच P एंड becomes पॉजिटिव, कि नहीं? ठीक है। अगर ये एंड पॉजिटिव हुआ तो फिर भाई इस एंड से इस एंड की तरफ एक नया फील्ड जनरेट हो गया। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक एंड पॉजिटिव हो एक एंड नेगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फील्ड क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे? देयरफॉर ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from P to Q and there will be electric field from P to Q। क्लियर की बात? ठीक है, पक्की बात। अब इलेक्ट्रॉन एक और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हो गया कि भाई QE, ठीक है जी। Because it is electron, therefore electric field force would be, वो किधर होगी? From Q to P। यार इलेक्ट्रिक फील्ड है P to Q। इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए इधर P to Q, पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। किसकी बात? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कंडक्टर में फ्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं? मूवेबल पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, किधर? इधर लगी भाई, ठीक है, ठीक है। अब सुनो,
ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये बड़ी वीक होगी, पहले बड़ी छोटी होगी। कहते क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े से दायरे में है। इधर समझिए बात, थ्योरेटिकली हमने लिखना नहीं, आपकी नॉलेज के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े से दायरे में है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़े दायरे में था। इसका मतलब कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी? मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बहुत वीक होगी, ठीक है। पर कुछ देर बाद लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां इकट्ठे होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगे? बराबर। फिर उस स्टेज को क्या कहेंगे? यार मैग्नेटिक लग रही है जी नीचे, इलेक्ट्रिक लग रही है जी ऊपर। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए तो उस स्टेज को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज। हम कहेंगे आफ्टर सम टाइम, बहुत बढ़िया बात बनाने लगा मैं। फॉर इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ले लें दोनों का, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है बच्चों? ई, हाँ के ना, ई। मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? ई बी साइन 90। 90 क्यों लगाया? क्योंकि V और B में एंगल क्या है? 90, ठीक है जी। ई कट गया तो कैपिटल E किसके इक्वल आ गया? VB। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंडक्टर एंड्स क्या हुआ? VB। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो मतलब क्या यार, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा कि नहीं होगा? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एंड पॉजिटिव एंड बन गया, एक एंड नेगेटिव बन गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। हम क्या कहेंगे? ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V E इंटू L, ये नहीं होगा? क्या फॉर्मूला होता है? आपने पढ़ा हुआ है। E क्या? ये पढ़ा था, डेल्टा V बाय डेल्टा R विद नेगेटिव साइन, वो डायरेक्शन बताता था। तो डेल्टा V क्या हो गया? E इंटू डेल्टा R। लेंथ कंडक्टर की कितनी है? L, तो E इंटू L करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। E की वैल्यू कितनी है भाई? VB। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? VBL। इसका मतलब कंडक्टर के क्रॉस EMF और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आई? BLV। कितनी आई? BLV। याद करो, अगर कल आपने न्यूमेरिकल चेक किए तो उसमें मैंने न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगाया था EMF अक्रॉस द कंडक्टर, BLV। इस कंडक्टर के क्रॉस एक EMF डेवलप होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है? BLV। कंडीशन उसकी तीनों परपेंडिकुलर। कौन से तीनों? BLV परपेंडिकुलर। टिप पहले दे दिया। इसका मतलब इस कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा। एक एंड पॉजिटिव, एक एंड नेगेटिव, एक एंड पॉजिटिव, एक एंड नेगेटिव। ये अगर मेरे पास मेटेलिक कंडक्टर है, ये ऐसे जा रहा है, एक एंड पॉजिटिव, एक एंड नेगेटिव, तो ये सेल नहीं हो गया। इट मींस एनी कंडक्टर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो ये जो कंडक्टर है ये एज ए सेल बिहेव होता है, जिसका सुन लीजिए अब थोड़ा रट्टा लगाना है, क्रैमिंग करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड है डाउन, ये कंडक्टर ऐसे, ऊपर लैंड पॉजिटिव, नीचे लैंड नेगेटिव।
ऊपर एंड पॉजिटिव, निचला एंड नेगेटिव, अपर पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव। अगर ये कंडक्टर सुन लीजिए इधर जाता, ऊपरला नेगेटिव निचला पॉजिटिव, ऊपरला नेगेटिव निचला क्या पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड इधर है डाउन, ये कंडक्टर इधर जा रहा है, अपर एंड क्या पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव। अगर ये कंडक्टर इधर जाता, अपर एंड क्या नेगेटिव, लोअर एंड पॉजिटिव। लिख छोड़ो बस है दो गला, पर कंडीशन अप्लाइड। ये दो बातें किसके लिए है? जब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, राइट साइड मोशन, अपर पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव। मैं बड़े ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा इन्हीं चीजों से, सिर्फ कंसेप्चुअली। अपर पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव। अगर ये इधर जाता, अपर नेगेटिव, लोअर क्या पॉजिटिव। ठीक है, उस स्टेज में अगर इसकी मोशन इधर होती तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगती और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगती, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो आराम से, कंफर्टेबली। ठीक बात, ओके। और अगले आगे ने दो करने हैं, वाइस वर्सल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर को और कंडक्टर इधर जाए तो ऊपर लैंड नेगेटिव, निचला एंड पॉजिटिव। अगर कंडक्टर इधर जाए, ऊपरला पॉजिटिव, निचला नेगेटिव। यानी कि क्वेश्चन मेरा क्या था? प्रूव दैट ए कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू ए सोर्स ऑफ ईएमएफ और दिस कंडक्टर बिहेव्स एज ए सेल। क्योंकि मोशन के कारण है, इसलिए नाम पड़ा मोशनल ईएमएफ, मोशनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड्स, बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर को झटपट मूव कराओ तो वो कंडक्टर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? एक मैजिक ट्रिक होता है। आप इसके साथ छोटी सी वायर लगा दो, जो मैजिशियन कई बार करते भी होते हैं, छोटी सी विजिबल ना हो वो वायर लगा दो, बल्ब, वो कहेगा ये मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, देखो जी बल्ब जल रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा हूं, बल्ब जल रहा है। उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। सीधी बात, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे कई करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। इसको ऐसे मूव कराओ, एक थिन कॉपर वायर लगा दो, उसके साथ छोटा सा एलईडी बल्ब लगाओ, वो कहेगा देखो ये मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर बल्ब जल रहा है जी, ये मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, बल्ब जल रहा है जी, बल्ब यहाँ पर है, कोई वायर नजर आ नहीं रही। दिस फिनोमेनन, क्योंकि वो रॉड कैसे बिहेव करती है? एज ए सेल, अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव, मोशन राइट, जैसे मर्जी। ये था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, इसी चीज को एक डिफरेंट वे से एक्सप्लेनेशन देता हूं, यूजिंग फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। पहले ये नोट कीजिए। दो वर्षन से क्वेश्चन होता है। प्रूफ ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, जो पहला किया, यूजिंग फैराडेज लॉ। एक ये ऐसे, या वाइस वर्सा। और क्या लिखा था है बोर्ड में, एक बार लिखा था, प्रूव दैट ए रॉड कौन सी है ना, बोलना बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, कंडक्टिंग, ए रॉड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, moving in uniform magnetic field satisfies Faraday law of EMI। उल्टा भी हो सकता है कि एक जो रॉड मूव कर रही है वो फैराडे लॉ को सेटिस्फाई करती है, या फैराडे के लॉ से फिर वही चीज प्रूव करनी। ठीक है, तो फिर से कंटेंट बनाते हैं हम। क्या, ये देखो जी,
मैंने एक वही रॉड ली PQ, किसी वेलोसिटी से राइट साइड की तरफ जा रही है। अभी तो जा रही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई कर दें। ठीक है, अब जब ये रॉड जा रही है तो फिर मैं एक इमेजिनरी रेलिंग लूं, एक कंडक्टिंग रेलिंग, रेल की पटड़ियां दो, उसमें भागता जाए एक बच्चा रॉड पकड़ के, प्रणव जी भाग रहे हैं एक मेटालिक रॉड पकड़ के, तो साथ में वायर लगी हो, बल्ब जल जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना ही होता है। ये एंड क्या बनता है और ये एंड क्या बनता है? अब मैं कहता हूं ये स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स मूव हुई इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। ये रॉड PQ इधर पहुंची बाय स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, पता चला? ठीक है, अब पहले मैं, अगर क्वेश्चन आता है वही BLV प्रूव करो यूजिंग फैराडे लॉ, यूजिंग क्या? फैराडे लॉ, फिर कराऊंगा। और अगर क्वेश्चन आए कि रॉड ऐसे मूव कर रही है और फैराडे लॉ सेटिस्फाई होता है, दोनों कंटेंट आप कहोगे सेम जैसा है, बट थोड़ा सा प्रूफ बनाना हमने, क्या लिखेंगे हम? वही चीज शुरू वाली, कंसिडर a rod PQ moving with velocity V towards right in a magnetic field B such that in small time delta t rod moves by small distance delta x। ठीक है, therefore area change in this time, change कह लो, swept कह लो, in this time डेल्टा ए क्या होगा? L इंटू डेल्टा एक्स। L इंटू क्या? एरिया क्या होगा फिर? ये वाला एरिया भाई, ये देखो ये वाला एरिया आराम से, ये था डेल्टा एक्स, ये है L इंटू डेल्टा एक्स, क्या हो गया? एरिया चाहिए। ठीक है जी भाई, अब मेरे बच्चों फैराडे लॉ क्या है हमारा? क्या है भाई? E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डायरेक्शन के बारे में तो बड़ी बातें कर ली ना हमने, माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूं, डी फाई बाई डी टी। इधर देखिए ध्यान से प्लीज, इधर देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी ए, आप कहोगे बी ए कॉस थीटा आता है, बी ए कॉस थीटा आता है। इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई?
डाउनवर्ड। ये एरिया मैं इसका एक डायरेक्शन भी अंदर को ले लूं, नॉर्मल टू द सरफेस, तो एंगल कितना हो गया 0, एंगल कितना हो गया 0, तो बी ए कॉस 0, बी ए कॉस 0 यानी कि बी ए, तो फिर क्या बना बी डी ए बाई डी टी। ये बी मैंने बाहर क्यों लिया, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है एक रीजन में। अब बड़ा आराम से इधर देखना, डी ए डेल्टा ए भी लिख सकता, प्लीज इधर ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं, आपको तो फर्क नहीं ना पड़ा। देखो डेल्टा ए की वैल्यू लगा दीजिए, क्या लगाई एल डेल्टा एक्स, हाँ के ना, टी बी एल डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है जी। और भाई डेल्टा एक्स क्या है, वो क्या है डिस्टेंस, कितने टाइम में टी टाइम, डेल्टा टी टाइम में, और डिस्टेंस बाय टाइम, ये कुछ और ना हुआ, क्या हुआ रॉड की वेलोसिटी हुई, क्या हुई रॉड की वेलोसिटी, तो फिर ईएमएफ क्या आ गई, ओहो बीएलवी, यही तो पहले प्रूव किया हमने, पर ये अब प्रूफ इस बार किस तरह से प्रूफ है, ये यूजिंग कौन सा लॉ, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ की हेल्प से मैंने E इक्वल टू बी एल वी कर दिया भाई। पर अगर प्रीवियस मेथड ऑप्ट करो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। फैराडे लॉ थोड़ा सा इजी है, ये लगता है आपको आसान, तो आप ये कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब रिवर्स चीज, रिवर्स चीज क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, क्या लिखा, प्रूव दैट ए रॉड कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटिस्फाइज फैराडे लॉ, यानी कि मुझे ये रॉड को मूव कराते हुए एंड में क्या प्रूव करना है, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, E इक्वल टू क्या प्रूव करना है डी फाइव बाई डी टी। मैं पिछले आर्टिकल की हेल्प प्रॉपर लूंगा, ठीक है, तो लिखिए पहले उसका शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। अगर बी ऑप्शन जड़ा और वाला है आपने प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, राइट डाउन, कंसीडर ए कंडक्टर PQ of length L moving with velocity v in uniform magnetic field B due to motion each electron in the conductor behaves as, और ऐसे कर लो, in each electron in the conductor experiences magnetic force from P to Q, okay, right, from P to Q. Therefore work done by magnetic force in displacing electron from P to Q, वो क्या होगा, ओ भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Fm डॉट L Fm L cos 0, वर्क डन Fm L, Fm क्या Q V B L, ये आया वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब हमें पता है
बाय डेफिनेशन EMF इक्वल टू वर्क बाय डिस्टेंस, है ना, यही था पोटेंशियल वर्क बाय डिस्टेंस। ओ भाई साहब वर्क बाय लेंथ क्या बनी, क्या बनी, एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, थोड़ी सी अलग, ये वाली चीज को हम रेक्टिफाई कर दें। EMF की डेफिनेशन बेसिक, वर्क बाय चार्ज F होगा, तो ये क्या आएगा, तो EMF किसके इक्वल आ गई, BLB, V को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, V को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, L इंटू डेल्टा एक्स, उल्टा चल रहा हूं मैं, क्या बन गया, डेल्टा ए, EMF डेल्टा ए बाई डेल्टा टी B के साथ, तो EMF लिख सकता हूं मैं डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाइव B इंटू डेल्टा ए क्या हो गया, डेल्टा फाइव, ओ बाई डेल्टा टी, ओ यार डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी क्या है, क्या है ये, फैराडे लॉ, क्या, फैराडे लॉ। तो जब रॉड मूव करती है वो फैराडे लॉ को सेटिस्फाई करती है, या फैराडे लॉ से हम EMF निकाल सकते हैं, EMF पता हो तो हम फैराडे लॉ प्रूव कर सकते हैं, बात एक ही है। क्वेश्चन में क्या पूछा होगा ये मायने रखेगा, पता चला। ये सेकंड क्वेश्चन 2 वर्जन में पेपर में आता है। ये करने के लिए, ये सारी करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले करना पड़ेगा, फिर प्रूफ होगा। अगर 3 मार्क्स की वेटेज आए, पहले पहला क्वेश्चन, फिर ये सारा करना है 3 नंबर में। 2 नंबर में आए आप सीधा लिख दो थ्योरेटिकली, इट्स ओके, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, ये रॉड ऐसे चल रही है, तीसरा क्वेश्चन इसी में से प्रूफ होना, ये मैं रॉड को ऐसे मूव कराऊं तो एक फोर्स और लगेगी इसको अंदर की तरफ। हमने प्रूव करना है कि ये जो मूविंग रॉड है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये मूविंग रॉड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ देती है, सेटिस्फाई करती है। तो फिर नोट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन फिर कराने जा रहा हूं, पहले इतना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, हाईली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसमें मैथमेटिकली बड़े फॉर्मूले बनने हैं। प्रूव दैट a moving rod satisfies law of conservation of energy. Yes. Law of conservation of energy. फिर वही बात भाई साहब, ये एक मेरे पास रॉड P एंड Q एंड डन, यहां पर जी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। एक रेलिंग बना लें जिसके ऊपर ये रॉड मूव करेगी, डन, कंडक्टिंग रेलिंग है ये भी। अब ये एंड क्या, पॉजिटिव,
ये एंड क्या नेगेटिव, अगर मैं इसको इधर वेलोसिटी देता हूं, इधर देखना जरा, ए देखो प्लीज, इधर से इधर, ए टेक्निकल बातें, इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर करंट चला, करंट की डायरेक्शन इधर, ए बात ठीक है जी, पक्का। अब अगर बात सोचो, अब ये बात पहले की हुई है, करंट कैरिंग रॉड, मैग्नेटिक आर्टिकल याद करो, करंट कैरिंग रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में चलती है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, याद है आपको, बेल साइन थीटा, बेल साइन थीटा। करंट कैरिंग रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चले तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, बेल साइन थीटा। अभी उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। मैं इस रॉड को इधर मूव कर रहा हूं, हम देखेंगे वो फोर्स इधर लगेगी, वही चीज बनाएंगे। लिखिए जल्दी से, एज वी नो, अब मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखा रहा हूं, एज वी नो whenever rod moves towards right side and P becomes positive and Q becomes negative, current will flow in the rod from Q to P. ठीक है, ड्यू टू दिस करंट, ड्यू टू दिस करंट the complete rod will experience magnetic force. अब सुनना, डायरेक्शन बड़ी जबरदस्त है इसकी बात। जब ये मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, आई एल क्रॉस बी। एल की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो करंट की डायरेक्शन। एल की डायरेक्शन कौन सी, जो करंट की डायरेक्शन। ओ बेटा करंट है इधर, एज ए बी, एज ए एल, एल इधर देख लीजिए, एल बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, थंब किधर आया, इधर आया। जब ये आर्टिकल याद करिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में किया था तो बड़े सारे न्यूमेरिकल्स में मैंने एक ही बात कही थी, लेंथ की डायरेक्शन क्या, जिधर करंट की डायरेक्शन। करंट चल रहा है क्यू से पी, क्यू से पी, ठीक है, इसका मतलब लेंथ की डायरेक्शन इधर, बी की डायरेक्शन इधर, एल क्रॉस बी, थंब इधर आया। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये रॉड जल रही थी ऐसे, ये मैग्नेटिक फोर्स उसके अपोजिट है। मैं क्या बोलूंगा, दिस इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बनेगा, आज की वर्कशीट में ही होगा। इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, ब्रैकेट में लिख सकते हो, टुवर्ड्स लेफ्ट।
यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगी, इधर। ठीक है जी, पता चला, पक्का। अब therefore in order to move conductor uniformly towards right, mechanical power must be applied। ठीक है जी। अगर मैं चाहता हूं, मैंने ये रॉड इधर देखो, आपने धक्का मार के रॉड को इधर किया तो मैग्नेटिक फोर्स ने तो उसकी मोशन को अपोज किया। मैं चाहता हूं नहीं जी ये रॉड को मैं इधर खींच के लाऊं, तो मुझे मैकेनिकली पावर लगानी पड़ेगी। वो पावर का फॉर्मूला अप्लाइड फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये अप्लाइड फोर्स एटलीस्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स के। अप्लाइड फोर्स का कह लो, पहले कह लो, चलो अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना, 0। अप्लाइड फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये कौन सी पावर है, याद रखना, मैकेनिकल पावर। अप्लाइड फोर्स मिनिमम कितनी है, मैग्नेटिक फोर्स के। क्या फॉर्मूला उसका, डेल मैकेनिकल पावर। इसका मतलब मैकेनिकल पावर किसके इक्वल आई, किसके इक्वल आई, ओ भाई किसके इक्वल आई, BILV। आई क्या है, करंट। ऐसा देखो, करंट को मैं EMF बाय R लिख सकता हूं। EMF क्या है आगे, BLV LV, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बना, B² L² V² बाय मैकेनिकल पावर कितनी चाहिए, उस कंडक्टर को मूव कराने के लिए आपको पावर कितनी चाहिए, B² L² V² बाय R। B² याद, B² L² V² बाय R, सारे स्क्वायर दे, न्यूमेरिकल बड़े गड़बड़ होने चाहिए। B² L² V² बाय R। इस रॉड को मूव कराने के लिए आपको मैकेनिकली कितनी पावर चाहिए, B² L² V² बाय R। बट वी नो EMF डेवलप्ड क्या होती है, BLV। Therefore, due to this, electrical power generated हो गया E² बाय R। E की वैल्यू लगा दो, तो क्या आया, इलेक्ट्रिकल पावर होगी। ओ यार, जितनी मूव करने में आपने पावर लगाई वही पावर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, कहीं और से जनरेट नहीं हो रही। इसका मतलब जब आप रॉड को, इस रॉड को, ये रॉड है, इसको ऐसे मूव कराने के लिए आप पावर यूज कर रहे हो, ये रॉड को मूव कराने के लिए आप पावर यूज कर रहे हो, वही साथ साथ कन्वर्ट हो जा रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो तो वो क्या बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी कहीं से जादू से नहीं आ रही। आप रॉड को मूव ना करो, स्टैटिक रखो तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। रॉड मूव करेगी, आपको मूव कराने के लिए काम करना पड़ेगा, वही काम स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई हो रहा है। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन और मैकेनिकल पावर नीडेड टू मूव द कंडक्टर
is equal to electrical power generated in the setup. That means if we are doing work in moving the rod, that work done is stored in the rod or in the system in form of electric energy. कोई अगर आप काम नहीं करोगे, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आएगी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है. तो ये थर्ड क्वेश्चन था जिसके ऊपर बहुत सारे, यहां पर आप लास्ट में नोट लिख सकते हो, इसको बी इक्वेशन दे लो. फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से दैट जितना काम किया उतना इलेक्ट्रिसिटी में स्टोर हुआ, जितना काम किया उतना इलेक्ट्रिसिटी में स्टोर हुआ. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड. समझे? जो रॉड है, फिर से देख लीजिए, जब रॉड मूव करेगी इधर, रॉड में करंट आएगा इधर, करंट कैरिंग रॉड, मैंने कहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर साथ साथ चलना है, वो तो चलेगा ही चलेगा. कंडक्टर में फोर्स लगेगी बेल साइन थीटा, ये फोर्स की डायरेक्शन किधर आती है? इधर. ठीक है. एक छोटा सा नीट के पेपर का क्वेश्चन है. a conductor is given velocity v naught in the magnetic field after some time. चार ऑप्शंस लिखेंगे. v will be less than v naught. यदि फाइनल वेलोसिटी ऑफ v नॉट से क्या होगी? कम होगी. कहते कम क्यों होगी? क्योंकि जब आप इसको मूव कराओगे इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगनी. कौन सी फोर्स? अपोजिंग फोर्स. वो फोर्स क्या लगनी? ये वाली फोर्स. इधर को आपने वेलोसिटी दी, इधर कुछ देर बाद यदि वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कट जाएगी. क्यों कटेगी? क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है. अगर आप इसको चाहते हो कि ये मूव करी जाए, आपको कम से कम इस अपोजिंग फोर्स से मिनिमम फोर्स जो है इतनी अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये रॉड इधर हो. तो उसको मूव कराने के लिए मैकेनिकल पावर कितनी आई आपकी? ये आई b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r. b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r, ये मैकेनिकल पावर है. इसको मूव कराने में जो पावर लगी, जैसे जैसे मूव कराओगे इलेक्ट्रिसिटी बनी जाएगी. इलेक्ट्रिकल पावर कितनी? e स्क्वायर बाय r, b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r. दोनों देख लो एक्सप्रेशन सेम. कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबेड. सो ये तीन क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज पीडीएफ शेयर होगी. इन तीनों से अभी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने अभी कम से कम 15-20 पॉइंट्स और इन क्वेश्चंस में से एक्सप्लेन करने कि अगर जर्नल पॉइंट एंगल 90 डिग्री ना हो तो क्या होगा. ठीक है. VLB की परपेंडिकुलर कंडीशंस में कोई दो पैरेलल हो तो क्या होगा? राइट. बड़े केसेस डिफरेंट बनेंगे. पहले वो केसेस डिस्कस होंगे, फिर सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे आज आपको वो कंप्लीट हो पाएंगे. ठीक है. ये तीन सब्जेक्टिव वाइज बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोर्ड वाइज हाईली इंपॉर्टेंट है. इन तीनों को एक एक दो बार लिख लीजिए, तब ये याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगे आप. एक मंथ बाद ये भूले होंगे आर्टिकल अगर आपने ना लिखे तो. ठीक है ना. टेक्निकल है, किधर फोर्स, कौन सा एंड पॉजिटिव, कौन सा एंड नेगेटिव, क्या मैकेनिकल, क्या इलेक्ट्रिकल. सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट लेक्चर. प्लीज इसको अच्छे से लिख लीजिएगा 2 बार, तब जाके सब में लगेगा. थैंक यू सो मच.